इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है सर। कुंभ का मेला लगा हुआ है। अब आपको बताता हूँ सर कि इस दुनिया का ये जो मेला है, दुनिया का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है सर। धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है दुनिया का, जो हर 12 साल में 4 स्थानों पर भारत में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये 4 जगह जो है कुंभ महाकुंभ आयोजित होते हैं सर। कुंभ में कुछ पौराणिक कहानियां हैं सर। उसके प्रसंग भी हैं, कुछ बताते हैं सर। जब समुद्र का मंथन हुआ सर, उसमें कुंभ की उत्पत्ति हुई। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। मंथन से अमृत कलश वो कुंभ निकला, जिससे इंद्र के पुत्र जयंत ने ले लिया और असुरों से बचाने के लिए 12 दिनों तक भागते रहे सर। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी सर। ये चारों स्थान कुंभ मेले में आयोजन का केंद्र बन गए सर। देवताओं का सर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 दिवसीय संघर्ष पृथ्वी पर 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का प्रतीक बना सर। गंगा स्नान कुंभ मेले में गंगा, जमुना, सरस्वती ये प्रयागराज त्रिवेणी में सर संगम में स्थित है। वहाँ पर स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है सर। पौराणिक कथा के अनुसार सर, गंगा को धरती पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को है सर, उनको दिया जाता है। कुंभ के समय इन नदियों में स्नान करना आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयोग है, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है सर। कहा जाता है कुंभ के दौरान ग्रहों की स्थिति, विशेष स्थिति उस समय बनती है। नदियों के जल को पवित्र और दिव्य बनाती है वो पवित्र स्थान पर सर। उस समय सर साधु और नागा बाबाओं का कुंभ में विशेष रूप से नागा बाबाओं का दर्शन के लिए आते हैं सर। वहाँ पर उनके लोग दर्शन करते हैं। नागा बाबा जो हो सर शस्त्रधारी, पूर्णतः निर्वस्त्र होते हैं सर। कुंभ में पहली स्नान वही करते हैं। परंपरा यदि शंकराचार्य से जुड़ी है, जिन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया, कुंभ को साधुओं को परंपरा को स्थापित किया। नागा बाबाओं की जीवन शैली और तपस्या लोगों के लिए वहाँ पर आकर्षण का केंद्र बन जाती है सर। इतिहास में सर प्रयागराज कुंभ में पहला उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के समय कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन कुंभ मेले में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनका शासनकाल में कुंभ का भव्य रूप मिला और धार्मिक आयोजन की परंपरा बनी सर। कुंभ मेला सर एक ज्योतिषीय घटना, खगोलीय घटना पर भी आधारित है। कहा जाता है सर, जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह मकर राशि में आते हैं तब कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इन स्थानों पर मेलों का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तय करता है। यह ज्योतिषीय महत्व बताता है सर। भारतीय संस्कृति खगोल विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। कुंभ के दौरान सर कुछ चमत्कारी घटनाएं भी होती हैं। साधु संत वहाँ आते हैं, चमत्कारी शक्तियाँ लेकर आते हैं और वहाँ उनकी कुछ चमत्कारी शक्तियों की कहानियाँ प्रसिद्ध है। जैसे जल में चलना, ध्यान से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करना, भविष्यवाणी जैसी घटनाएं वहाँ पर होती रहती है सर। क्योंकि वो जो साधु आते हैं सर, वो अलग अलग चमत्कारी शक्तियों के साथ आते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है सर कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव भी है। भारतीय संस्कृति में विविधता और आध्यात्मिकता का यह भव्य उदाहरण है सर। कुंभ मेला पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से यह अद्वितीय मेला है सर,
यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रमाण है सर। ये कहानियां सर परंपराओं के माध्यम से कुंभ मेला में न केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। कुंभ विशिष्ट स्थान रखता है। विदेशों से लोग आते हैं सर कुंभ स्नान करने के लिए। इसकी विशेषता यही है सर कि वहाँ पर उन्होंने पूरा वर्ल्ड से लोग आकर के, दुनिया से लोग आकर के कुंभ स्नान करते हैं सर। इसकी विशिष्टता यही है सर। धन्यवाद।